हरियाणा में किसानों की पराली का मुद्दा अभी बीजेपी के लिए यहां पर गले की फांस बना ही हुआ था। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर लगातार सवाल खड़े ही हो रहे थे कि इस बीच एक और बड़ा विवादित बयान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा दे दिया। वो विवादित बयान ये था कि एक जनसभा को संबोधित करते हुए एक जातीय सूचक शब्द का इस्तेमाल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के दिग्गज कांग्रेसी नेता और राज्यसभा के सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला को लेकर दिया। नायब सिंह सैनी ने जो बयान दिया उसके बाद सियासी हाहाकार मच गया और नायब सिंह सैनी अपने इस बयान के बाद अकेले पढ़ते हुए नजर आए। अकेले इसलिए पढ़ते हुए नजर आए क्योंकि इस बयान पर कोई भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक उनके समर्थन में नहीं उतरा और ऐसे में कांग्रेस पार्टी की फौज ने उन्हें जिस तरीके से घेरने का प्रयास किया वो वाकई दिलचस्प रहा। आपको बता दें कि नायब सिंह सैनी के उस बयान के बाद कांग्रेस पार्टी ने लगातार यहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर SC/ST एक्ट के तहत कार्यवाही कर देने की अपील भी की है और इसके साथ साथ पद का दुरुपयोग करने का आरोप भी लगाया है। आपको बता दें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, उसके साथ साथ उनके बेटे और रोहतक से सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी इस बयान की जबरदस्त तरीके से मुखालफत की। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी पीछे रहते हुए नजर नहीं आए। आपको बता दें कि जींद जिले की सफीदो विधानसभा सीट से विधायक बने राम कुमार गौतम ने कहा कि इस तरीके की भाषा शैली का इस्तेमाल एक प्रदेश के मुखिया को नहीं करना चाहिए क्योंकि वह सब समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, किसी एक समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। आपको बता दें कि जिस वक्त नायब सिंह सैनी ने यह बयान दिया उसके बाद वो खूब हंसकर ठहाके भी लगाते हुए नजर आए, यानी कि उनके इस बयान का कहीं ना कहीं उन्हें पश्चाताप ही नहीं हो रहा था कि मेरी जो है जुबान फिसली है, इसका मुझे कहीं ना कहीं पश्चाताप है। यानी कि नायब सिंह सैनी के उस बयान से साफ तौर पर झलकता है कि वो बयान उन्होंने अपनी इच्छा से सोच समझ कर ही दिया था। वो बयान सुनिए, उसके बाद चर्चा जारी रहेगी। कांग्रेस पार्टी ने क्या कुछ कहा। एक इनका बहुत बड़ा थिंक टैंक का सुरजेवाला साहब उसको तो अगर कोई सीख भी मार देगा प्रेस वाला में चंडीगढ़ पहुंच जाएगा गेल पर। उस पर कोई काम नहीं है, उस पर यही काम अब चलेगा। सरकारी डूमा सरकारी डूमा खाली आप भी कह लो स्पीकर में जो कुछ सुना। तो आपने सुना यहाँ पर जिस तरीके से नायब सिंह सैनी एक विवादित बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, जातीय सूचक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं और इस दौरान कांग्रेस पार्टी जमकर उन पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है। दर्शकों याद कीजिए, हरियाणा में विधानसभा चुनाव का वो वक्त जिस वक्त पर दलित विरोधी होने का आरोप खुद नायब सिंह सैनी के द्वारा भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर लगाया गया था। कुमारी शैलजा को लेकर के और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच विवाद को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके की राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास किया उसमें वे सफल तो हो पाए, लेकिन नायब सैनी के द्वारा दिए गए इस बयान को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष हाईकमान के तमाम नेताओं ने चुप्पी साध ली है। आपको बता दें कि रणदीप सिंह सुरजेवाला के ऊपर जब ये बयान दिया तो सुरजेवाला ने इसका जबरदस्त पलटवार भी किया। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि इस तरीके की भाषा शैली का इस्तेमाल करना ये दर्शाता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री राजनीतिक तौर पर कितने अपरिपक्व हैं। उन्हें राजनीति में बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री की गद्दी पर किसी की कृपा से बैठ जाना सब कुछ नहीं होता है। एक प्रदेश के मुखिया की जिम्मेदारी होती है कि उन्हें
मजबूती के साथ वह प्रदेश के तमाम लोगों के जन कल्याण की नीतियां बनाए। नायब सिंह सैनी जिस तरीके की भाषा शैली का इस्तेमाल कर रहे हैं वो अमर्यादित है और यहाँ पर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ये तक कहा कि मुझे निशाना बनाया गया है, लेकिन इस निशाना बनाने को लेकर के एक विशेष समुदाय के खिलाफ यहाँ पर बयानबाजी देना मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का उद्देश्य था। आपको बता दें कि रणदीप सिंह सुरजेवाला ने तो ये तक कह दिया है कि नायब सिंह सैनी रिमोट कंट्रोल से सरकार को चलाते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि दिल्ली से रिमोट का बटन दबाया जा रहा है और हरियाणा में सरकार चल रही है। उन्होंने कहा कि नायब सिंह सैनी को इतनी आजादी भी प्रदेश के मुखिया होते हुए नहीं है कि वह अपने पर्सनल असिस्टेंट को तो अपने पास स्वयं की इच्छा से रख सके। यानी कि जबरदस्त तरीके से यहाँ पर रणदीप सिंह सुरजेवाला की तरफ से पलटवार किया। उनका बयान सुनिए, उसके बाद चर्चा जारी रहेगी। नमस्कार साथियों, एक ऐसा एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री जिसे अपना पीए तक लगाने का अख्तियार नहीं, मंत्रियों की लिस्ट हो या अफसरों की सब कुछ दिल्ली से आती है, वो अहंकारी भाषा बोल रहे हैं। दो प्रश्न मैंने उठाए। पहला प्रश्न, सरकार ली 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान की कीमत का वायदा करके, श्रीमान नायब सैनी जी ने, भाजपा ने और मोदी जी ने, वो 3100 रुपया क्विंटल जो 8 अक्टूबर से मिलना था वो कब देंगे। दूसरा सवाल था, जिस प्रकार से धान की खरीद में किसान की, मजदूर की, मंडी के आड़ती की बेकदरी हुई और राइस मिलर्स के साथ धोखा हुआ, उसका हल निकालने का। और तीसरा सवाल था एनएचएम के 15,000 कर्मचारियों से धोखे का। जैसे ही इन बातों का जवाब नहीं तो वो ऊल जलूल भाषा बोलकर दलित समाज का अपमान भी कर रहे हैं और अहंकारी टिप्पणी मुझ पर भी कर रहे हैं। मुझे तो फक्र है हरियाणा के डूम समाज पर। गरीब हैं, यही उनका कसूर हो सकता है। वो निर्धन हैं, साधनहीन हैं, ये उनका कसूर हो सकता है। पर डूम समाज के बगैर ना हरियाणा के संस्कार और ना संस्कृति चल सकती। पूरे डूम समाज का और दलित समाज का अपमान कर श्रीमान नायब सैनी क्या साबित कर रहे हैं। ये जान लें कि जब तक किसान, गरीब, मजदूर, मंडी मजदूर, आड़ती, मिल मालिक, राइस मिलर, उनके साथ अन्याय होता रहेगा, तब तक मैं आवाज उठाता रहूंगा। और हरियाणा के लोगों की आवाज उठाना अगर डूम का काम है तो मैं इसे फक्र मानता हूं, इसे अपने लिए बहुत बड़ी इज्जत मानता हूं। पर अहंकार की कुर्सी से वापस आइए। आपको तो चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगाने का अधिकार भी नहीं। एक दिन लगाते हैं, अगले दिन उतारते हैं और उसके बाद अहंकार की भाषा में बात करते हैं। चुनाव जीता है पर लोगों के प्रति जवाबदेही खत्म नहीं हुई। श्रीमान नायब सैनी जवाब मांगते रहेंगे, ये हमारा कर्तव्य है। जय हिंद, जय हरियाणा। तो सुना आपने रणदीप सिंह सुरजेवाला को, जो साफ तौर पर जो तमाम निशाना साधते हुए नायब सिंह सैनी पर नजर आए। लेकिन नायब सैनी के लिए मुश्किलें ये हैं कि किसानों के मुद्दे को लेकर जिस तरीके से उनकी पार्टी के जो विधायक उन पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आगामी वक्त में उनकी और भी किरकिरी होती हुई नजर आ सकती है। रामकुमार गौतम तमाम मुद्दों को लेकर के सरकार के खिलाफ भी यहाँ पर बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर मानना है कि प्रदेश के सभी वर्गों को साथ लेकर सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। इसी आधार पर तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के लोगों ने बीजेपी को बहुमत दिया है। ऐसे में आने वाला वक्त दिलचस्प रहेगा कि नायब सिंह सैनी किस तरीके से अपनी सरकार का कार्यकाल पूरा कर पाएंगे, क्योंकि शुरुआती वक्त में ही जब इतनी सारी यहाँ पर किरकिरी का सामना उनको करना पड़ा है, तो आखिरकार आगे कैसे अपनी पार्टी के विधायकों का सहयोग जुटा पाएंगे। आपको ये भी बता दें दर्शकों कि न सिर्फ रामकुमार गौतम बल्कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन के तमाम ऐसे दिग्गज नेता हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी के या फिर नायब सिंह सैनी के उन फैसलों के खिलाफ अपनी जो है एक राय रखते हैं, जो उनके द्वारा इस सरकार के लिए होते हुए चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।